तेरी सौ सौ को सदबारी के कर रहे लोग बड़ा सोई जोरे दोनों हाथ कई ओ मात मेरे कचोई मजमा गो महाराज दिए हम सोई। एक बात कही महाराज माफ करना, आप हमें जितना बड़ा दानी कह रहे हैं, जितना बड़ा राजा कह रहे हैं, मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं। और ये आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतना बड़ा राजा कह रहे हैं। बोले नहीं, तुम्हारा तो हमने बहुत बड़ा नाम सुना है और सौभाग्य है मेरा जो आपके रास्ते में ही दर्शन हो गए। मैं तो तुमसे ही मिलने तो आया था। कहिए महाराज क्यों मिलना चाहते थे? तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं, साधु भूखो भाव को धन को भूखो नायो जो धन को भूखो वो साधु है ना। बोले महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। यहाँ तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए। यहाँ तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। कृपा करके आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। तो विश्वामित्र जी कहने लगे मैंने कहा नहीं, मैं धन लेने के लिए नहीं आया। और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना तो उसके साथ में ही होता है, बातें क्यों बना रहे हो? बोले महाराज मैंने कहा नहीं, केवल कुंजी और लगाम है बस। अरे तो कोई बात नहीं, कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। और एक बात कही देखो, हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना, वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। नहीं समझे, दान में दे दी कुंजी और लगाम। विश्वामित्र को साथ में लेकर के ये घर पर चले आए। एक नौकर को इशारा किया ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। विश्वामित्र कहते हरिश्चंद्र थोड़ा मेरी तरफ देखो, आज्ञा किसे दे रहे हैं? क्या? हाँ, किसे आज्ञा दे रहे हो? तो को जाए खिंच कोई चारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। जवाब दिया आज्ञा तुम दे रहे हो ना, ये तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम आज्ञा दे रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। जिन्हें तुम आज्ञा दे रहे हो ये नौकर तुम्हारे नहीं है, ये राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा है।
अब राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। और अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये सुना खड़े की खड़ी रह गए, चेहरा बड़ा उदास हो गया। विश्वामित्र कहते हैं क्या हुआ? इस बात को सुन करके बड़े उदास हो गए। और कोई कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, मना कर दो, हम यहां से चले जाएंगे। बोले नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये तुम्हारा चेहरा उदास काहे को हो गया? मैं तो ये सोच रहा हूं, आप तो वन वन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, मतलब राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है। तो तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा? तुम ये मत सोचो कि राज्य कैसे चलेगा, तुम सिर्फ इतना देखो हमारे जो संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना कहां से लाके दोगे? मैं बिक जाऊंगा। तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम तो इतने महंगे पड़ोगे, तुम्हें कोई नहीं लेगा। फिर तुम इतने बड़े हरामी हो, कभी तुमने काम तो किया नहीं, कौन खरीदेगा तुम्हें? घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच लूंगा। अच्छा, तो खुद मना नहीं कर पाए, अपनी रानी से मना करवाना चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? हैं? इसलिए मना कर दीजिए। रानी से मना करवाना काहे को चाहते हो? बोले महाराज मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो पहले रानी से पूछ के तो आओ, जाइए। महाराज हरिश्चंद्र चले, चेहरा बड़ा उदास था। महलों के अंदर जैसे ही पहुंचे हैं, और जब महलों के अंदर पहुंचे हैं, रानी ने जैसे ही देखा है तो भाग करके सामने आ रही है, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। तारा ने जैसे ही देखा, हुआ क्या? तारा ने जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। चेहरा जब उदास देखा है तो पूछ लिया, महाराज बात क्या है? ये आपका चेहरा बड़ा उदास है। क्या दरवाजे से संत भूखा चला गया, प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो गया, शरीर में कोई तकलीफ है? आप हमें बताइए। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा बोली, महाराज राज्य चला गया, इसका तुम्हें इतना बड़ा दुख है? नहीं। फिर ये आपका चेहरा का एक उदास है। बोले तारा, उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है, और मैं तुम्हें ये पूछने के लिए आया हूं, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तो तारा कहती है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज
तो इस तन पर है अधिकार तुम्हें और चाहे सो दशा बनाई दीजो। इसलिए महाराज आप हमें बेच लीजिए। तब तक रोहिदास भी नजदीक पहुंचे हैं और एक बात कही है। पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया तो आप मुझे बेच लीजिए। रोहिदास को अपने गोद में उठा लिया। तारा से एक बात कही है, तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं। तुम इन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रख दो। तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने उन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा है, फटी सी साड़ी पहनी है। महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहिदास महलों से निकल करके विश्वामित्र के नजदीक पहुंचे। एक कवि कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई, आज भी है। वो कवि ये कहते हैं अगर आधुनिक स्त्री कोई होती और उनके पति उनसे जाके जब पूछते कि तुम हमारे संग में बिक सकती हो, तो एक ही जवाब में तो चार लाठी महात्मा में दियो, नहर में कहूं तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। विश्वामित्र के नजदीक जब पहुंचे, उन्होंने पूछ लिया हरिश्चंद्र क्या यही तुम्हारी रानी है? जी महाराज। बिकने के लिए तैयार है? हाँ जी। तो चलो मेरे साथ में, हम तुम्हें काशी में लेके चलेंगे। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र तारा रोहिदास भागते हुए जा रहे हैं। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई। अब तो पैदल भी नहीं चला जाता। पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा। जब पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण रोहिदास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तारा ने जैसे ही देखा है तो आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ? क्या रोहिदास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो उसने भी नहीं पिया। और महाराज आपसे मेरा एक कहना है, वो ये है कैसा
कहती है महाराज आपने पानी नहीं पिया तो उसने भी पानी नहीं पिया, और मेरा कहना यह है कि आप पानी पी लो, रोहितास को भी पानी पिला दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा रोहित अगर पानी पिए तो कोई बात नहीं, वो पानी पी ले, लेकिन मैं तो पानी नहीं पी सकता। और विश्वामित्र जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके देखा तो कमंडल हाथ में था, सामने पहुंच गए रोहित के। बोले बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बड़ा निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया, ये तुम्हारा तरस हमसे देखा नहीं जाता है, तुम ये पानी पी लो और नहीं पियोगे तो मर जाओगे। तो रोहित के नेत्र खुल गए। एक बात कही बाबा जी, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। तो रोहित ने जवाब दियो, और आप तो विप्रवर ज्ञानी है। एक बात कही महाराज माफ करना, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं हो जाता पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहने लगे फिर लेटा गाय को, मैंने तो ये कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, मर गया तो दुख मुझे नहीं होगा कि तू मेरे खानदान का नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी वहां से उठ करके फिर भागे। 3 दिन हो गए, जब ये काशी में पहुंचे हैं तो काशी की गलियों में आवाज लगाई काशी के लोगों, आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 भार सोना है, जिस किसी को खरीदना है हमारे पास में आ जाए। लोगों ने जब सुना तो देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे हैं। समझाया। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा है, उस जगह पर एक मेहतर आया, मेहतर ने जवाब दिया इस नौजवान को हम खरीद लेंगे, और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिया का काम करता रहे, वैसे नहीं। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं भैया तो मुझे खरीद लो। तो राजा बोले कोई दिक्कत नहीं भाई, भगवान से भूल हो जाते हैं, शायद बनाना कुछ और चाह रहे थे लेकिन बन गए कुछ और। समय एक जैसा नहीं रहता है, और समय समय पर होता है समय समय की बात, काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की। इंसान को, आदमी को, व्यक्ति को समय के अनुसार ही कार्य करने चाहिए, समय के अनुसार ही चलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। समय के हिसाब से चलना चाहिए। एक सेठ जी थे,
और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी आ जाओ, बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी है। ऐसा करो बाबा जी को अभी नहीं, वो कृष्ण जन्म जब हो तब बुला लेना, अभी इधर उधर भटके हुए हैं। पहन के कहां से आ गए? सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी आ जाइए, बहुत सारी लालसा लगी है। गुरुजी बोले बेटा जून का महीना है, बड़ी गर्मियां हैं, उधर गर्मी पड़ रही है, इधर मैं हिमालय में हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। सेठ जी ने ज्यादा आग्रह किया, बोले आप आ जाइए, आपको हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आ जाइए आप। आ गए गुरुजी। सेठ जी ने बड़ी खुशामद की, बड़ी खुशामद की। बोले गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2-4 नौकर लगा दिए। रात को गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए तो सेठ जी ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। नौकरों से कहा खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? दिखता नहीं गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे हैं। कमरे में चारों तरफ जंग छिड़कवाओ, पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो। गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिमालय से आए। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, 2-4 दिन रुके चले गए। और उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था। अच्छा इसके भी दिमाग में आया, बोले हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे, गरीब है तो क्या, कर्जा क्यों ना लेना पड़े। और जैसे सेठ जी ने अपने गुरुजी की सेवा की है, इसने अपने गुरुजी को बुला लिया, लेकिन ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में। बड़ी सेवा की, बोले सेवा वैसी करेंगे जैसी हमारी सेठ जी ने की थी। 2-4 नौकर लगा दी, बोले हो जा कर जा, ले लेंगे। भोजन करने के बाद शाम को गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए तो मुनीम ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। क्यों? लेटने नहीं जाना? अरे बोले जाना, आप मना कौन कर रहा है, लेकिन सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कमरे में जल छिड़कवाओ। गुरुजी बोले बेटा कमरे में जल काहे, इतनी सर्दी में? बोले आप शांत रहिए गुरुजी, गरीब है तो क्या, पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो, गुरुजी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर उस कमरे में लिटा दिया जाए तो सच बताना सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय समय के अनुसार कार्य करना चाहिए, और समय एक जैसा नहीं रहता है। और हमें तो ऐसा लगता है जब हमारे पास में समय होता है तो समझदारी नहीं होती है, और जब समझदारी आती है तब तक समय खत्म हो जाता है। ये सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, लेकिन एक कारण और है, हमारे ऊपर जरा सा सुख आ गया तो हम लोग नाचने में लग गए, जरा सा दुख आ गया तो रोने के लिए बैठ गए। लेकिन दुख में अगर दुखी हो गए तो दुख घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। और मेरा तो ये कहना है कि जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो। ये सोच लो जब वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे। हमेशा मुस्कुराते रहो, जो दुख भी आ जाए वो भी एक बार सोचने में मजबूर हो जाए, बोले इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ रुक के करोगे क्या है? लेकिन हंसता कौन है? कौन हंसता है यार? बचपन में जो खिलखिलाहट थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। हंसना तो कोई जानता ही नहीं है। लोग इतनी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इतने संघर्ष कर रहे हैं, इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो हंसना तो कोई जानता ही नहीं है। कोई पता नहीं कब हंसे थे। अगर किसी से पूछो भाई कब हंसे थे, कोई पता नहीं कब हंसे थे। और थोड़ी बहुत हंसी अभी है और धीरे धीरे वो भी गायब होती चली जा रही है। मैं उस दिन यूट्यूब पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। खेत
पानी को तरसता है हमारे देश में, और झील में बादल बरसता है हमारे देश में। पागल और दीवानों को छोड़ कौन हंसता है हमारे देश में। लेकिन एक बात और है, एक कवि कहते हैं कि नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे, और विचार बदल के देखो तो सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा प्यारे, विचार बदल के देखो तो किनारे बदल जाएंगे। अगर दुखी रहो उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं। और एक बात सोच लो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो गया वो अच्छा होगा। लेकिन हम लोग पीछे की सोच करके और बड़े दुखी रहते हैं। यार क्या हुआ, अरे वो तो निकल गया। अब हम कल की सोचते हैं कि कल होगा क्या, कल होगा क्या। सच बताना, जब से हमारा जन्म हुआ है, बड़े हो गए, और तब से सच बताना कल कभी आया है किसी का? कल कभी नहीं आता है। और आज ये कभी खत्म नहीं होता है, कल कभी आता नहीं है। और जब आता ही नहीं है तो उसकी चिंता क्या है। जियो तो आज में जियो। आज हम अभी बैठे बैठे कथा सुन रहे तो कथा सुन रहे, बैठे बैठे भोजन कर रहे तो भोजन कर रहे, कोई काम कर रहे तो काम कर रहे, और कुछ नहीं दिमाग में आने दो। अच्छा, आप सोचेंगे ऐसे कैसे, जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में आ रही है, 1 मिनट की है, कि एक राजा का एक मंत्री था। राजा का एक मंत्री था, और चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर मंत्री से पूछा जाए कैसा हुआ, तो मंत्री हर बात पर यही कहता था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। मंत्री हर बात पर यही पूछता था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। अच्छा, एक दिन राजा का अंगूठा कट गया तलवार से, बिल्कुल अलग हो गया। और जब राजा का अंगूठा कट गया, सब लोग तो बड़े हैरान हो गए। अरे राजा का अंगूठा कट गया, वैद्य को बुलाओ, दवाई दिलवाओ। ये क्या हुआ, ये तो बड़ा बुरा हुआ, राजा का अंगूठा कट गया। और मंत्री वहीं खड़े थे राजा के पास। मंत्री से एक व्यक्ति बोला, सब लोग परेशान है, तुम कुछ नहीं कह रहे हैं, कितना बुरा हुआ? तो मंत्री बोले, जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा को बड़ा क्रोध आया, बोला मेरा तो अंगूठा कट गया, वो कह रहा है जो हुआ सो अच्छा हुआ। उठा के जेल में डलवा दिया। बोले जेल में डालो, डाल दिया। 2-3 महीने हो गए। एक दिन राजा सिपाहियों को साथ में लेके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सिपाही लोग पीछे रह गए। राजा जंगल में अंदर पहुंच गया, और वहां जंगल के जो कबीले वाले थे ना, उन्होंने पकड़ लिया राजा को। राजा को पकड़ लिया, अपने कबीले में लेके गए। बोले राजा, इसकी बल चढ़ाई जाएगी, इसकी बल चढ़ाई जाएगी। सारा इंतजाम हो गया। बल देने के लिए जैसे ही तैयार हुए, तो उसमें से एक बोलने लगा, बोले नहीं, इसकी बल मत दो। क्यों? बोले इसका अंगूठा ही नहीं है, इसकी बल नहीं चढ़ाई जाएगी, छोड़ दो इसे। राजा को छोड़ दिया। राजा घर पर आया, उसने सोचा मंत्री ने तो ठीक ही कहा था, जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ। अगर हमारा अंगूठा नहीं कटता तो आप तो हम जान से मारे जाते। मंत्री को निकलवा लिया। बोले ये तो तुमने अच्छा कहा, अब हमारा अंगूठा कट गया, अगर नहीं कटता तो हम तो आज बच के भी नहीं आ पाते। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, और तुम 2-3 महीने से जेल में पड़े हो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोला साहब जो हुआ सो अच्छा हुआ। बोले भाई तो मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोला साहब तुम शिकार खेलने गए थे, साथ में मैं भी जाता। तुम्हारा अगर तुम पकड़े जाते तो मैं भी पकड़ा जाता। तुम्हारा तो अंगूठा कटा था, तुम्हें तो छोड़ देते और मेरी बलि लगा देते, मुझे बलि चढ़ा देते। बोले जो हुआ सो अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि इंसान की जिंदगी में कभी कहते हैं